हेलो स्टूडेंट्स। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज़ हाउ टू ऐड शेडिंग टू द पैराग्राफ बैकग्राउंड। मतलब अभी हमने पढ़ा कि हम कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं पैराग्राफ में। नाउ हम ये पढ़ेंगे कि हम एक शेड कैसे लगा सकते हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड में। तो शेडिंग का भी एक यही इफेक्ट है कि वो हमारी जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको डिफरेंट कर देता है और थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता है, जिससे कि आपका जो पैराग्राफ है वो अलग दूसरे पैराग्राफ से देखने से अलग लगता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि शेडिंग ए पैराग्राफ हेल्प्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब वो दूसरे पैराग्राफ से देखने में अलग लगता है और एड्स विजुअल इंटरेस्ट, ताकि देखने का लोगों का एक उनमें इंटरेस्ट अलग से पैदा हो। यू कैन यूज़ शेडिंग विद और विदाउट अ बॉर्डर। आप बॉर्डर लगा कर भी शेड कर सकते हैं और बिना उसके भी शेड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से करके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि इन योर डॉक्यूमेंट क्लिक एनीवेयर विद इन ए पैराग्राफ। जैसे कि उसमें भी बताया था कि जो भी पैराग्राफ आपने बॉर्डर लगाना है, तो इसमें भी जहाँ पर भी आपने पैराग्राफ में शेड लगाना है उसको सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, होम टैब पे जाकर पैराग्राफ ग्रुप में वही, अब बस इस पर ही आपने क्या सिलेक्ट करना है, शेडिंग सिलेक्ट करना है, जबकि पहले हमने बॉर्डर सिलेक्ट किया था। मैं आपको एग्जांपल के साथ ही करके बताता हूँ। ये नीचे हमारा एक एग्जांपल है। मैंने ये कुछ एक अपने आप से ही एक पैराग्राफ लिख लिया है और इसको अब मैं शेडिंग लगा कर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी पैराग्राफ में क्लिक कर लीजिए। तो ये है मेरा पैराग्राफ, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड बोलता है कि वही होम पे जाकर फिर शेडो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो शेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए ये हमारा शेडिंग है, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू उसका खोल दिया। ड्रॉप डाउन मेनू जैसे ही आपने खोला, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। तो सपोज़ अगर मैं सबसे पहले ये सिंपल ब्लू को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा ब्लू, इसको मैंने चूज़ कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ नीचे जो पैराग्राफ है इसमें भी इसके बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर का शेडिंग हो चुकी है। देख रहे हैं बेटा? ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि रीओपन द शेडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चूज़ मोर कलर। अगर आप और कुछ कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं इसमें पैराग्राफ के पीछे शेड लगाने के लिए, तो आप फिर से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से शेडिंग मेनू में जाकर आपको यहाँ पर मोर कलर्स नीचे दिए होंगे, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बनकर आपके सामने आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, जिसमें कलर्स बहुत सारे दिख रहे हैं। अगर आपको कलर का पता नहीं है कि कौन सा कलर कैसा देखने में लगता है, तो सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड बटन पे क्लिक कर लीजिए, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। क्लिक द स्टैंडर्ड बटन टैब एंड क्लिक के लाइट येलो। तो इसमें जो भी एक येलो है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ येलो चूज़ कर रहा हूँ। चूज़ करने के बाद उसके बाद ओके करना है आपने, एक्सेप्ट करने के लिए कि यही कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ओके का जैसे ही मैं करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ नीचे जो आपके जो पैराग्राफ था उसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर का बैकग्राउंड बन जाएगा, शेड बन जाएगी। और उसके बाद तो आपको पता ही है, सेव करना है और क्लोज़ करना है डॉक्यूमेंट को। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इसमें बॉर्डर भी लगाना है और शेडिंग भी लगानी है तो आप कैसे करेंगे। तो ये अभी आपने देखा कि शेड तो लग गई है। अब आपने बॉर्डर लगाना है तो वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फिर से सिलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ को, और ये जो बॉर्डर था, हम पहले बॉर्डर को करते हैं। इसमें करने के बाद आपने आउटसाइड बॉर्डर को ही सिलेक्ट करना है, जो हमने पहले पहले बताया था आपको। तो आप देखेंगे कि ये देखिए, अब इस पैराग्राफ में शेडिंग भी हो गई है और साथ ही साथ आपने आउटसाइड बॉर्डर को भी सिलेक्ट करके लगाया है। तो मुझे लगता है आपको अब बॉर्डर और शेडिंग दोनों ही अच्छे से कंसेप्ट आ चुके होंगे। ठीक है बेटा, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए मुझे, या फिर कोई भी वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।